सभी बच्चों को नमस्कार। बात आज होगी एसएससी मैथमेटिक्स, और ये चूंकि एडवांस मैथमेटिक्स में भी पार्ट है, इसमें इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। देखिए, ये जो हम बताने जा रहे हैं कि हमने बताया कि आई एम नॉट द सिंगल पर्सन टू अपलोड द वीडियो ऑन द यूट्यूब, सो मेनी टीचर्स आर ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, दिस जॉब, एंड दे हैव डन वेल। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं बताया है। उनमें मैं भी एक अपना नाम जोड़ रहा हूँ बस, ठीक है। इफ़ यू थिंक दैट आई एम डूइंग माई जॉब वेल एंड यू आर गेटिंग समथिंग, देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आज मैं इसका फंडा बताऊंगा, चूँकि ये एसएससी में भी है और ये एडवांस मैथमेटिक्स जो जहाँ पर आती है, एसएससी मैथ में तो ही है। एसएससी मैथ मतलब एसएससी में भी आता है, जहाँ जहाँ एडवांस मैथ सब आती है, एडवांस मैथ का भी ये पार्ट है, इसलिए दोनों के लिए वीडियो बन रहे हैं, ठीक है। ये क्लास 10th तक आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, यानी एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन। ये नई चीज़ नहीं है, केवल आपको रिवाइज कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले पावर का या इंडिसेस का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 × 3 × 3 × 3 आप मल्टीप्लाई करो 20 टाइम्स, 20 बार इसका गुणा करो, तो आप कहेंगे भाई ये कर लो, कैलकुलेटर लो, 3 × 9 = 27 × 81। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 3⁻20। ये लिखने का तरीका है, ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। जिस पर पावर चढ़ाते हैं इसको हम बेस कहते हैं, यानी इसको हम हिंदी में आधार कहते हैं, और जो पावर होती है यही इंडिसेस है, यही घात है। ये घात कहिए या घातांक कहिए या इंडेक्स कहिए। एक्चुअली में इसका सिंगुलर इंडेक्स होता है, इसका प्लूरल इंडिसेस होता है। मतलब घात का जो एक वचन है वो इंडेक्स है और बहुवचन है वो इंडिसेस है, ठीक है। तो ये इसका फंडा है ना। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मान लें, मतलब कुछ नियम से चलेगा ना, ऐसा थोड़ी कि अपने हिसाब से आप चल दीजिएगा। तो इसके कुछ नियम है, उन नियमों को पहले समझ लीजिएगा, उन्हीं नियमों पर पूरा घातांक आना है। क्वेश्चन इजी होते हैं, देखने में वो थोड़ा खतरनाक टाइप के लगते हैं, इसलिए वो थोड़ा टफ माने जाते हैं। घातांक के नियम क्या है? लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस इसलिए कहा गया क्योंकि इंडेक्स एक वचन होता है, इंडिसेस उसका बहुवचन होता है। इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, आप जानते हैं इस चीज को। पहला ये है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, इंटू लिखा हुआ है, इंटू a की पावर l लिखा है, इंटू कुछ भी लिखा हुआ है, यानी तीनों में मल्टीप्लाई का केस है और तीनों का जो आधार है ना वो सेम है। तो अगर आधार सेम होता है तो पावर इसमें a की पावर में ये m + n + l हो जाती है, जुड़ जाता है। अगर जुड़ा है तो अलग अलग लिखा जा सकता है, मतलब अगर जुड़ा है तो ठीक है, अलग अलग कर सकते हो जरूरत पड़ी। अगर ऐसे लिखा तो उनको जोड़ सकते हो। जैसे मान लिया हमने कहा भाई 3⁵ है और इंटू 3⁶ है, तो 3⁵ + 6 लिख सकते हो, यानी 3�11 लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसका ये नियम है कि अगर a⁻m अपान a⁻n है, ठीक है, तो इसका जो भाई घात अभी भी आधार इसका समान है, इसका बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो इसको हम पावर को माइनस कर सकते हैं। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ होती है। गड़बड़ क्या है? अगर मैं कहूँ a⁵ अपान a⁵ और आप कहो a⁵ अपान a⁵, दो बातें हमने कही, तो आप कहेंगे क्या ये रूल दोनों में लग सकता है? लग सकता है। यानी ये a⁵ -3, ये a⁵ 3 - 5, तो दोनों चीजें सही हैं। यहां क्या आएगा? a⁵2 आएगा और यहां a⁻- 2 आएगा, बस ये अंतर है। तो इस अंतर को हम दूर कैसे करें? तो देखिए, दो चीजें हैं। जो पावर बड़ी हो ना वहां जाके उसको माइनस कर दो, यानी इसको आप अपान में आप माइनस कर दो, तो ये 1/8⁵2 आ जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे माइनस कर दो, और माइनस को हटाने का तरीका ये होता है कि ये पलट जाती है वैल्यू, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये रूल दोनों के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है, यानी ये दोनों के लिए रूल है। अब आप कहो भाई m > n है तब हम लगाएंगे इस केस में, इधर नहीं लगाएंगे, मत लगाओ। इसको आप लिख सकते हो 8, अगर मान लीजिए यही चीज है, इसको 1/8⁻n - m कर सकते हो, अगर m छोटा है n से, यानी n बड़ा है। ये जो साइन होता है ना, ये इसका मुंह जिधर होता है वो बड़ा होता है। जैसे आप भी किसी से मतलब रखते हो जो बड़ा होता है,
जिससे आपको जरूरत होती है, उधर दादा ऐसे करते हो ना, वही यहाँ पर भी है। इसका जो मुंह ग्रेटर होता है, जिधर मुंह होता है वो बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा इसका नियम है। अगला नियम ये क्या है कि भैया अगर 8 पावर m ऊपर हो और 8 पावर m ही नीचे हो, तो दो तरीके समझ सकते हैं। भाग के नियमानुसार एक कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और माइनस करना चाहें तो 8 पावर m माइनस m, 8 पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होता है। क्यों? देखो, अगर 8 पावर 5 अपान 8 पावर 5 है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका मतलब है 5 बार मल्टीप्लाई करना, है ना, और इसका मतलब भी है 5 बार मल्टीप्लाई करना, और ये सब आपस में ये कट जाते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। सिंपल जो डिवीजन मेथड होता है हमारा छोटे क्लास का। और इंडिसेस कहता है कि बेस इक्वल है तो पावर को माइनस कर दो, तो 8 पावर 0 कर दो, तो वैल्यू 1 आ रही नहीं आ रही है। तो इंडिसेस के रूल से करो या इस रूल से करो, तो किसी की पावर 0 हो, वो कितनी भयंकर से भयंकर पावर हो, अगर उसकी मतलब बेस कितना भयंकर हो, मतलब बड़ा भयंकर बेस दिया है, ये भयंकर भयंकर बेस दिया, पावर 0 है तो वो अभयंकर हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक रूल हो गया जा करके। अगला रूल ये है 8 पावर m की पावर n। अब ये लफड़े वाला है, ब्रैकेट लगेगा तो कुछ और, ब्रैकेट नहीं लगेगा तो कुछ और। ब्रैकेट बंद है, इसकी पावर n है, इसका मतलब a की पावर इस पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों भाई? देखो, जैसे मैं कहूँ a स्क्वायर की पावर 3, तो हमने कहा पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये a की पावर कितना आएगा 6। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? एक तो इंडेक्स का रूल होता है, ये याद कर लिया आपने। लेकिन अगर इस ब्रैकेट को समझिएगा और ब्रैकेट की पावर 3 है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है ना वो 3 बार लिखी गई है, गुणे में यही होता है ना। अब बेस तीनों का इक्वल है और गुणे में बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 8 पावर 6 आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसा लिखने के बजाय हमने क्या किया, इसका पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता है 8 पावर 2 की पावर 3 लिखा होता, तब ये चीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट का मतलब अलग होता है, इसका मतलब इसकी पावर 3 है और जो रिजल्ट आएगा वो एक ही पावर में है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इसकी पावर 2 होती, इसकी पावर 3 ऐसे लिखा होता, तो हम नीचे से नहीं ऊपर से सॉल्व करते। हम क्या करते, पहले 2 की पावर 3 करते, ठीक है, तो आती 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर वो 3 की पावर 8 चढ़ जाती। तो ऐसे करते, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। तो ये a की पावर, भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार गुणा किया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो a की पावर कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये रूल यहाँ पर लगेगा ना। तो अब ब्रैकेट बंद हो तो उसका नियम दूसरा, ब्रैकेट खुला हो तो उसका नियम दूसरा होता है। तो ये ब्रैकेट का एक ये रूल होता है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि भाई a की पावर m लिखा हो और पावर में n लिखा हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो भैया इसको हम चाहें तो 8 पावर n पहले कर दें और पावर में m भी लिख सकते हैं ना, तभी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की पावर m की पावर n हो या a टू पावर n की पावर m हो, तो वैल्यू विल बी द सेम, वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अगला नियम ये है कि अगर दो चीज का मल्टीप्लाई है, तीन चीज का मल्टीप्लाई है और पावर में m चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये पावर a पे भी चढ़ेगी, b पे भी चढ़ेगी और c पे भी चढ़ेगी। यानी ये चीज a की पावर भी होगी, इंटू बी की पावर भी होगी, इंटू सी की पावर भी होगी, ठीक है। और अगर मान लिया यहाँ पर ऐसा होता है 8 पावर a है, 8 पावर x है, इंटू बी टू पावर y है, इंटू सी टू पावर z है, की पावर t है, तो हमने कहा ये पावर इस पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी। मतलब 8 पावर x की पावर भी t होगी, इंटू बी टू पावर y की पावर भी t होगी, इंटू सी टू पावर z की पावर भी t होगी। और जैसा कि रूल बताया गया कि पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पावर एक्स टी इंटू बी टू पावर वाई टी इंटू सी टू पावर जेड टी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जैसे 2 3 4, उसमें इंटू के लिए तो इंटू लगाओगे, डॉट तो डेसिमल जैसा लगता है, लेकिन एक्स वाई अगर लिखा हुआ है
तो इसके बीच में अपने आप मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो कहा जाए या ना कहा जाए, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स का रूल होता है। अब मान लिया ए अपान बी लिखा हो, इसकी पावर में एम हो, तो वही जैसे मल्टीप्लाई रूल होता है वैसे डिवाइड में भी होता है, ए टू पावर एम भी चढ़ेगा और बी टू पावर एम भी चढ़ेगा, है ना। और सब रूल अलग है, जैसे मान लिया कहीं पावर ए की पावर माइनस एम हो, ए की पावर निगेटिव है और ये आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो ये अपान में चला जाएगा 8 पावर एम। या मान लिया अपान में लिखा हो 8 पावर माइनस एम, ये ऊपर चला जाएगा 8 पावर एम। मतलब निगेटिव की चीज़ नीचे जाके पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव चीज़ ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी। वही निगेटिव में भी होता है, अगर ऊपर नीचे एम लिखा होता, इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें रूल होते हैं कुछ इंडिसेस के। अब जैसे अभी हमने कहा कि ए बी सी की पावर एम है, इसका यूज़ क्या हुआ। मान लें कहीं पर कोई ऐसी संख्या दी हो जैसे 12 दी हो और 12 की पावर मान लें 5 दी हो, तो पहले 12 को आप प्राइम फैक्टर करिए, है ना। जरूरत मान लें 12 की नहीं है, छोटे फैक्टर चाहिए, तो 12 को 2 दूनी 4 या 12 ले सकते हैं। तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5। अब चाहो तो इसकी पावर ऐड कर लो पहले से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, या ना ऐड करो। ये हमने क्या कहा, 5 यहाँ भी चढ़ेगा, इस पे भी चढ़ेगा, इस पे भी चढ़ेगा, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ पर एक रूल और लग सकता है कि भाई ये बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये रूल भी इसमें लग सकता है, ठीक है। मतलब जितने भी रूल्स आप पढ़ें ये कहीं भी इंटरकनेक्टेड है, कहीं भी कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। एक और रूल होता है, जैसे मान लिया यहाँ ए टू पावर एम हो और इक्वल टू ए टू पावर एन हो, मतलब इसका बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, तो अगर आधार इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो भैया जब 5 होगा तभी तो वैल्यू इक्वल होगी ना। 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर 6 थोड़ी हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है x का मान 5 के बराबर होगा। और अगर ऐसा होता, a की पावर m होता बराबर b टू पावर m होता, अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। भाई मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 की पावर 5 बराबर 3 की पावर 5, तो इक्वल थोड़ी होगा ना भाई। अगर 2 यहाँ भी होता, पावर सेम होता, तभी तो वैल्यू सेम होगी ना। तो अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होंगे, और बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होते हैं। यहाँ इक्वेट करने के काम में आता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर मान लो कोई भयंकर चीज़ है और की पावर x है और वहाँ पर 1 है, तो वही भयंकर चीज़ यहाँ लिख दो और वहाँ 0 कर दो, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। कभी ऐसा कंपेयर करना हो कि एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ दी हो, उसकी पावर x लिखी हो और यहाँ 1 लिखा हो, और आपसे कहते हैं x का मान निकालो, तो जो संख्या यहाँ भयंकर लिखी हुई है ना, भयंकर, तो वही संख्या यहाँ लिख दो अपने आप और उसकी पावर 0 कर दो। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखो बेस इक्वल हो गया तो पावर का मान कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये रूल जो होता है यहाँ पर इस्तेमाल करने में काम आता है, जहाँ पर वो तो टेक्निकल वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 2 की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 32, तो x का मान निकालो। तो हम जानते हैं कि पावर तभी निकल सकती है जबकि दोनों तरफ बेस इक्वल हो जाए। तो 32 के प्राइम फैक्टर करिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हम जानते हैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये है आपकी 2 की पावर 3x माइनस 5। अब क्या आपने देखा कि दोनों तरफ बेस इक्वल है, तो हम जानते हैं अगर दो तरफ का बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी कि 3x माइनस 5 इधर की पावर बराबर उधर की पावर, तो 3x बराबर 10, तो x का मान कितना आएगा, 10/3। ये हो गया जाकर के। वैल्यू क्या आएगी वो बात की बात है, और 10/3 बड़ी अजीब वैल्यू, अजीब से हमसे मतलब थोड़ी है, तो जो भी आएगी वो हम लिखेंगे। तो ये रूल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका इसको एडॉप्ट करने का है, लगाने का है। जैसे कहीं -1 की पावर n हो, तो हम जानते हैं -1 की पावर n का मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर कहीं पर -1 की पावर 3 होती तो -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार गुणा करते। आप जानते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आया,
इस प्लस का इस माइनस से किया तो माइनस आया, तो ये -1 आएगा ना। और अगर यही 4 लिखा होता तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस आएगा। यानी अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं विषम बार तो माइनस में आएगी वैल्यू, अगर सम बार करते हैं तो प्लस में वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू +1 होगी जब n इवन होगा, यानी कि इवन सम संख्या होगी, और इसकी वैल्यू -1 होगी जब n ऑड नंबर होगा। ठीक है, ऑड मतलब विषम संख्या होगी। तो ये रूल हम जानते हैं, थोड़ा सा बस अपनी दिमाग को थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर लीजिएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। अब जैसे एक ब्रैकेट में लिखा 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, 2 की पावर 33, 2 की पावर 33, और ये 6 पावर x है, x का मान निकालिए। अब देखिए, अब पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, इंडिसेस तो मारो गोली। अगर हम ध्यान से देखिए ये संख्याएं सेम है ना, और सेम संख्याएं जब प्लस होती हैं, जैसे आप a प्लस a करिए तो 3a हो जाता है। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें ये सेम संख्याएं प्लस हो रही हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई ये 3 गुना है 3 इंटू 3 की पावर 33, ये ब्रैकेट बंद हो गया, इंटू ये दो ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये 2 की पावर 33 दो बार जुड़ रहा है तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 33। अगर इसको ध्यान से देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 33 है, बेस इक्वल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने भी बताया कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। ये ऐड हो गई। यहाँ देखिए, अच्छा इधर जो है वो लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 2 की पावर 1 प्लस 33, तो 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। इसको दो तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं। इन दोनों का पावर सेम है तो इसको आप सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिख करके लिख सकते हैं, और इधर 6 पावर x है, ये 6 हो गया, तो 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। तो चूंकि बेस इक्वल हो गया तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि हमको ध्यान नहीं आ रहा मल्टीप्लाई कैसे करें, इधर 3 की पावर है 34 इंटू 2 की पावर 34, तो ऐसा करते हैं इसको भी 3 और 2 में ब्रेक कर लें, इसको 3 गुणित 2 ले सकते हैं, तो 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x, तो तब भी कंपेयर करने में x का मान क्या आएगा, तभी 34 आएगा। तो ये नहीं करते हैं, करते ऐसे हैं, लेकिन मान लिया हमको दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई ये एक साथ लिखा जा सकता है, तो हम 6 को ब्रेक कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6, तो x का मान ज्ञात करो। यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। देखिए, हमको ये मालूम है कि पावर में x है, पावर निकालना है। पावर तभी निकलेगा जब दोनों तरफ की पावर को इक्वेट करेंगे, कोई समीकरण बनेगा तभी तो हल कर पाएंगे ना। और समीकरण बनने के लिए जरूरी है कि जो आधार यहाँ पर है वही आधार यहाँ पर हो। तो 625 को अब आप कहो तो 5 5 5 करके तोड़ दो, लेकिन हम जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है। भाई कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ अंडर घनमूल याद होने चाहिए, ठीक है, कुछ मेमोरी में होने चाहिए। इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और होल पावर क्या है 2x माइनस 3, और इसको लिख तो 25 लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे भाई 25 का स्क्वायर ना मालूम हो तो 625 के 5 5 के टुकड़े कर लो, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, तो इसको 5 की पावर 4 भी ले सकते हो। तो तब इसको भी 5 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको नहीं ब्रेक जानते हैं और 5 की पावर में ब्रेक करेंगे और यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3, तो भैया इसको भी 5 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। दोनों बातें सही हैं। अब देखो ये पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 25 की पावर 2 का गुणा किससे हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये होगा 25 की पावर 6। अगर यहाँ की बात करते तो 4 बाहर जाएगा और 2 बाहर जाएगा। ठीक है, अब देखो बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट खोल दो, तो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल टू 12, x का मान क्या आएगा 3। आपने कहा 25 का स्क्वायर नहीं कर पा रहे, ना करो, देखो 4 से इसका गुणा कर दो, 5 की पावर 4 इंटू 2x माइनस 3, और 2 से इसका गुणा कर दो, 5 की पावर 2 इंटू 6। अब देखो बेस इक्वल है, और बेस इक्वल होगा तो आधार भी इक्वल हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8x माइनस 4 3 12 बराबर 6 दूनी 12।
तो 8x बराबर 24, x माना 8 तुक 24, ऐसे भी कर सकते हो। मान लिया 25 वाला दिमाग नहीं आ रहा है तो, लेकिन जनरली 25 का स्क्वायर 625 सबको आता है, नहीं आ रहा है तो उस तरीके से भी कर सकते हो, और वो भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दो भाई। 625 के टुकड़े ऐसे कर सकते हो ना, 625 को 5 से काटोगे, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे, 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे, 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे, तो ऐसे तो आपको आता है ना नियम, तो ऐसे कर लो। वैसे तो शॉर्ट में याद होना चाहिए क्योंकि समय हमको बचाना होता है, तो ये एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, क्या हम बताने जा रहे हैं नहीं बताएंगे, जब बता देंगे तब बताएंगे हम क्या बताने जा रहे हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि x की पावर 4 बराबर 32 और x का मान निकालो, तो हम जानते हैं x का मान तभी निकलेगा जब यहां भी पावर में 4 हो जाए। अब 32 के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 नहीं आएगा 5 आएगा, यानी ये 2 की पावर 5 आएगा। यानी कुल मिलाकर के इसको 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते। जब 2 की पावर 4 नहीं लिखेंगे तो पावर इक्वल नहीं होगी, तो बेस को इक्वेट नहीं कर सकते, यानी ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपली नहीं लगा पा रहे हैं। तब क्या करेंगे, तो हमने कहा देखो भाई x का मान निकालना चाहते हैं और x की पावर है 4 और हम चाहते हैं x का मान निकालना, यानी इसकी पावर हो जाए 1। तो बोले ऐसा करते हैं 4 को 1/4 से गुणा कर दें तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/4 से गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तो इसकी पावर को भी 1/4 कर देंगे, तो ये पावर पावर का गुणा होगा, ये x की पावर 1 हो जाएगा, ये 32 की पावर 1/4 हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम करनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सर्ड्स कहा जाता है। इन्हीं सर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, हम एक स्क्वायर रूट बनाते हैं और ये जो 4 है ना अपान वाला, ये यहाँ लिख देते हैं। इस 4 का मतलब होता है 4th रूट, जैसे आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है, इसको 4th रूट कहा जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको लिखने का, इसको सर्च का मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हिंदी में करणी कहा जाता है। मतलब अगर x की पावर n इज इक्वल टू a है और हम x का मान निकालना चाहते हैं तो n पावर को उधर भेजना पड़ेगा। पावर जब उधर जाती है तो ये पावर 1/n हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक स्क्वायर रूट लगा देते हैं, यहाँ n लिख देते हैं, यहाँ पर a लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे रेडिकल भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका रेडिकेंट कहलाता है, रेडिकेंट। ये जो n है ना, ये ऑर्डर ऑफ सर्ड कहलाता है, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स कहते हैं इसको, है ना। ये लिखने का तरीका है और इसको कहेंगे nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। जैसे स्क्वायर रूट जो आप लिखते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो एक्चुअली में स्क्वायर रूट के लिए एक छूट है कि यहाँ 2 ना लिखो, कोई नहीं काम चलेगा, इसका मतलब पावर 1/2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक है, वो लिखा नहीं जाता है। लेकिन और में फिर यहाँ पर नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। जब क्यूब रूट है तो यहाँ पर ऐसे 3 बना देंगे, ये 8, ये ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब 8 की पावर 1/3 होता है। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 8 को छोटे छोटे टुकड़े कर दो, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 1/3, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 2 की पावर 1, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अब कुछ इसके नियम है, कैसे वो लिखे जाएंगे समझिए। नियम मतलब कैसे लिखा जाएगा। पहला नियम है कि अगर आप nth रूट ऐसे लिखे, इसके अंदर बना के लिखते हैं, a इंटू बी करें और मान लिया c भी इंटू करना चाहें, तो इसका मतलब ये जो nth रूट है वो a पे अलग चढ़ जाएगा। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इंडिसेस की बात करें तो हम a इंटू बी इंटू सी लिख देंगे और ये पावर 1/n होता है, ये हमने पढ़ाया। और पावर का रूल क्या होता है कि पावर a पे भी चढ़ेगी, b पे भी चढ़ेगी और c पे चढ़ेगी, यानी इसको a टू पावर 1/n लिखेंगे, इंटू बी टू पावर 1/n लिखेंगे, इंटू सी टू पावर 1/n लिखेंगे। तो ये हो गया nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इंटू nth रूट ऑफ c। इसको दो तरीके से समझिएगा। अगर ये nth रूट सेम है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल nth रूट लिख सकते हैं, और अगर सिंगल लिखा है तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। मतलब इसका रेसी इधर उल्टा करना हो तो ये भी हम तरीका कर सकते हैं। शर्त ये है कि इनके तीनों के रूट जो है ना n ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ
2 लिखा है इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा है इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 लिखा है। तो इसको क्यूब रूट ऑफ हम 2 गुणित 4 गुणित 27 कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ किया जा सकता है। तो ये आपको पहला नियम हो गया जाकर के इसका। दूसरा नियम ये है कि अगर nth रूट लिखा हो और अंदर a अपान b लिखा हो, तो इस पहले तो हम पावर का मतलब क्या होता है, nth रूट का मतलब पावर 1/n, और पावर का रूल क्या होता है कि पावर a पे भी चढ़ेगी और b पे भी चढ़ेगी, यानी a टू पावर 1/n अपान b टू पावर 1/n, और इसका मतलब nth रूट ऑफ a है और अपान nth रूट ऑफ b है। इसका पहले मतलब समझिएगा, अगर a अपान b है और nth रूट है तो अलग अलग nth रूट लिख सकते हैं, अगर अलग अलग लिखा है तो इसको हम a अपान b में सिंगल के अंदर भी लिखा जा सकता है। अब मान लिया कहीं पर nth रूट ऑफ a लिखा है ना, और इसकी होल पावर m लिखी है, इसका पहले मतलब समझिएगा, इस पावर को a के अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, ये नियम क्या है। देखो, इस nth रूट का मतलब क्या होता है, 8 पावर 1 अपान n और होल पावर m। पावर का रूल क्या होता है कि पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसको हम चाहें तो 8 पावर m लिखा रहने दें और पावर में 1 अपान n लिख दें, कोई दिक्कत मतलब इसको m लिखा रहने दें और पावर वहां लिख दें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो रिजल्ट आएगा ना। तो इसको आप nth रूट ऑफ a टू पावर m लिख सकते हैं ना, यानी कि आप चाहें तो इस m को इसके ऊपर रेज किया जा सकता है। मतलब मान लिया क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हो और पावर में या 4 लिखा हो और पावर में 6 लिखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये रूल यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगला नियम, मतलब मान लिया nth रूट ऑफ a कहीं लिखा हो, है ना, और इसकी होल पावर n हो, तब क्या करेंगे। अब आप कहेंगे n को अंदर ले जाएंगे, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। देखिए, इस nth रूट का मतलब क्या होता है, 8 पावर 1 अपान n, और होल पावर क्या है n, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 पावर 1 होता है। यानी कि जितना भी रूट है, जैसे क्यूब रूट कहीं पर लिखा हो और उसकी पावर 3 हो, तो क्यूब रूट और पावर हट के वैल्यू a आ जाएगी, है ना। ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा। जैसे कहीं 5th रूट आप लिखा हो 7 और पावर में 5 भी लिखा हो, तो इसको केवल 7 लिखा जा सकता है। ठीक, ये डायरेक्ट यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया mth रूट ऑफ a लिखा हो कहीं, है ना, और इस पूरे का nth रूट हो, इस पूरे का pth रूट हो, ऐसा कुछ चलता चला जाए, तो क्या करेंगे आप, इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको इसके अंदर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे देखिएगा, इस mth रूट ऑफ a का मतलब a टू पावर 1 अपान m होता है, आप कहेंगे हाँ, और इसके ऊपर nth रूट लगा है, इसका मतलब पावर 1 अपान n होता है, तो आप कहेंगे हाँ। इसके ऊपर pth लगा है, इसका मतलब पावर 1 अपान p होता है, तो आप कहेंगे हाँ। यहां तक बात समझ आ गई, नहीं आ गई। अब देखो, ये अंदर से देखिएगा, इस पावर का इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 पावर 1 अपान n का मल्टीप्लाई 1 अपान n से हो जाएगा और 1 अपान p भी हो जाएगा, ये m है, यानी ये आ गया 8 पावर 1 अपान mnp, यानी इसको हम चाहें तो mnpth रूट ऑफ a लिख सकते हैं ना। जैसे मान लिया क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हो, इसका लिखा हो 4th रूट, इसका लिखा हो 5th रूट, इसका मतलब 5 को 20 थे, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 भी थे 60, 60th रूट ऑफ 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ कभी कभी पूछ भी सकते हैं। तो हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर घातांक करने का क्या होता है। ये आपके लिए बहुत शॉर्ट में हमने बताया है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ आपका है। ये आपके लिए जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें भी आता है, और जो एसएससी की मैथमेटिक्स आती है जनरल अर्थमेटिक उसमें भी आता है। तो दोनों ही जो हम वीडियो बनाएंगे, दोनों के प्लेलिस्ट में ये वीडियो होगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में हमने बताया, बहुत अंदर तक क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो समझाया वो ठीक समझाया होगा। अगर आपको ऐसा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।